स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 6.2। तो 6.2 को देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, ये सभी आपके अलजेब्रिक सॉल्यूशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं। इन सभी को आपको ऐड करना है इस चैप्टर में, और सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो वन बाय वन हम चेक कर लेंगे कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग मतलब इन सभी अलग अलग एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है, और दे आर डिफर फ्रॉम द कॉमा। कॉमा दे आर यूजिंग, वो कॉमा यूज़ कर रहा है बिकॉज दिस इज शोइंग दैट दे आर डिफरेंट डिफरेंट, मतलब टर्म्स, ये आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट अलजेब्रिक सॉल्यूशंस। आपको इन्हें ऐड करना है, इस कॉमे को हटाना है। तो कैसे काम करते हैं देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर जे तक है, कैसे हम इन्हें ईजिली सॉल्यूशन कर पाएंगे। दूसरे में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इनको अलग अलग, तो सारा कुछ देख लेते हैं। तो पहले की तरफ बढ़ते हैं, पहले की तरफ देख लेते हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया मैंने आप लोगों के लिए। तो भाई पहला 6.2 में ओहो, यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा। यहाँ पर देखिए 6.2 का जो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या सब्सट्रैक्शन है, उसमें मेथड्स यूज़ करते हैं हम लोग, कॉलम और हॉरिजॉन्टल। कई बार क्वेश्चन में ये आ जाएगा, मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन का एक इक्वेशन है, ठीक है ना। मतलब एक इक्वेशन, मेरा कहने का मतलब है ये एक टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, थ्री टर्म्स ऐड हो रही है आपस में। तो आपसे कहेगा कि हॉरिजॉन्टली ऐड कीजिए, या फिर आपसे कहेगा कॉलम के थ्रू ऐड कीजिए। तो आपको ये तैयार रखना है कि हॉरिजॉन्टल और कॉलम कैसे करते हैं। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कॉलम कैसे बनाते हैं बच्चों, याद रखना। जैसे कि 4x + 3xy है, ठीक है ना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स वाई है। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉमन चीज़ें हैं, जो नीचे कॉमन दिखाई दे रही हैं, उन्हें ऊपर और नीचे लिख लीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लिया, और 7xy को मैंने एक्स वाई के नीचे लिख लिया। तो इसमें एडिशन बहुत इजीली हो जाता है। कैसे हो जाता है, एक्स वाई तो अपने आप आ जाएंगे क्योंकि दोनों में कॉमन थे। 3 और 7 को अपने आप में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर तो अपने आप आ जाएगा। 4 1 में, यहाँ मतलब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो यहाँ 1 भी लिखा हुआ है, तो 4 1 में ऐड होगा तो 5 आ जाएगा। तो ये होता है कॉलम एडिशन आपको, या कॉलम सब्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ माइनस लगा देते तो क्या होता, 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट होता, तो ये माइनस का आता आपका 4xy। कैसे सर, वो थोड़े थोड़े सीख जाओगे आप, डोंट वरी। ऐसे ये 1 4 में से घटता तो यहाँ कितना था, 3x² - 4xy। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होता सब्ट्रैक्शन में। तो कॉलम आप लगाना सीख गए होंगे आई होप। दोबारा से एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, कि जो सेम टर्म्स होंगी उनके नीचे सेम टर्म्स को लिख दो, तो आप उसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। फिर सर वाई यू आर गिविंग अस नॉलेज अबाउट कॉलम मेथड, because beta column method he can ask, means he can ask add these two terms या algebraic solutions with the help of column method। तो तब आप क्या करेंगे, आपको column method आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं कि ये आगे पीछे लिखे होंगे, तो एक्स स्क्वेयर के पीछे दूसरा एक्स स्क्वेयर ले आइए, देखिए ले आए ना, और एक्स वाई को एक साथ ले जाइए, ये ले आए ना। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है कि एक्स स्क्वेयर दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो 4, और यहाँ से 1 बचेगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही मैंने 3 और 7 में से कॉमन लिया एक्स वाई को, 3 और उसको ऐड कर दिया 10। हॉरिजॉन्टली हम बहुत ज़्यादा कर यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 टर्म्स है हमारे पास, इन्हें कॉलम से भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं कॉलम से, देख लेते हैं। तो मैंने देखा कि तीनों टर्म्स लाइक अलजेब्रिक सॉल्यूशन है, अलजेब्रिक टर्म्स है। क्यों लाइक अलजेब्रिक टर्म्स है, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, वो एक्स स्क्वेयर और वाई की टर्म में है तीनों में। तो ऐसी कंडीशन में आप इजीली उन्हें तीनों को एक साथ एक दूसरे के नीचे लिख सकते हो। तो जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ वहाँ 1 है, नीचे 5 है, यहाँ -7 है। तो अगर इसको आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 इसमें ऐड होगा 6 हो जाएगा, 6 में से -7 सब्ट्रैक्ट होंगे तो -1 आपका बचेगा। इसलिए कॉलम सॉल्यूशन में लिख दिया गया। हॉरिजॉन्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, मैं सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टली करूँगा, और आने वाली क्लासेस भी हॉरिजॉन्टल को ही सपोर्ट करती हैं। तो हॉरिजॉन्टल में देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया है। तो इसको क्या किया है कि तीनों को लिख दिया है एज इट इज़, ठीक है। अब देखा है कि तीनों
आप देखें तो तीनों में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब तीनों एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड किया, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एडिशन था, ये सब्ट्रैक्शन का था, दो टर्म एडिशन की थी। तो पहले दो टर्म्स को ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद 6x² आ गया, फिर इसमें से -7 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आंसर आ गया -x²y। ठीक है, तो यहाँ से भी सेम आंसर है इसके जैसा। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, डोंट बॉदर अबाउट इट। जैसे कि सी पार्ट है ये क्वेश्चन का, कहता है इसको इसमें आप ऐड कर दीजिए। ठीक है जी, हम कर देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप होगा आपको इसे एज इट इज लिख दीजिए, जैसे कि हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया है। तो बच्चों कैसे ऐड करता है मैं बता देता हूँ। तो एक तरफ ये लिख दिया, इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में दिखा दिया, बीच में लगा दिया प्लस, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ यहाँ लिख दी, ये चीज़ पूरी की पूरी यहाँ लिख दी, और बीच में लगा दिया प्लस, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले किया था ऐड द अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ऐड द अलजेब्रिक सॉल्यूशन मतलब इन दोनों के बीच में आपको प्लस साइन यूज़ करना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए वन बाय वन। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस पूरे साइन से मल्टीप्लाई करेगा, ये प्लस पहले इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेगा माइनस आएगा, ये प्लस इसके प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस आएगा। देख लेते हैं जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, जैसे इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -5y² आ गया, फिर ये इससे हुआ तो -3z² आ गया, फिर ये प्लस से हुआ तो प्लस आ गया। अब क्या करना होता है, मैंने जैसे बताया था लाइक टर्म्स को एक साथ ले आइए, जैसे x² को ले आया मैं सभी से निकाल के, ऐसे में y² को सभी में से निकाल लाया, ऐसे में z² को ले आया। फिर मैंने लाइक टर्म्स की हेल्प से एक दूसरे को बहुत इजीली ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है x² तो ऐड होगा नहीं, वो तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, 11 और 3 ही ऐड होंगे, मैंने कर दिया। ऐसे y को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, दोनों में y कॉमन है, 5 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 11 से। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, आपको पता माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं तो -4 लिख दिया गया, और z² आपको पता था एज इट इज आ जाएगा। तो आई होप, मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि हम लोगों को कुछ नहीं करना, हम लोगों को दो टर्म्स में प्लस को यूज़ करना है, इस प्लस को जिस राइट वाली टर्म्स की तरफ मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते चले जाना है। दूसरा, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल में, ताकि आपको एडिशन इजी हो जाए। जैसे कि कोई बच्चा कहे 3x² क्या 11y² में ऐड हो जाएगा? नो बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा। लाइक टर्म्स अलजेब्रिक जो लाइक टर्म्स है वही ऐड होंगी। लाइक टर्म्स मतलब जैसे x² में ऐड हो सकता है, xy में ऐड हो सकता है, y² वाली टर्म में ऐड हो सकता है, y² x की टर्म में ऐड हो सकता है। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, आई क्वेश्चन, जिसमें कहा है ये एक टर्म है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, नहीं ये बड़ी वाली टर्म है, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है, तीसरी टर्म ये है। तीन टर्म्स को मुझे लेना है। तो देखिए, पहली टर्म को तो हम एज इट इज लिख देते हैं, दूसरी टर्म में हम प्लस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ब्रैकेट में मैंने सेकंड टर्म को लिखा, बाहर प्लस लिख दिया। इस जो निशान है काटा का है, इसे मत लिखना आप अपने फेयर नोट पैड में, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम आपके लिए सॉल्यूशन करते रहते हैं, मैंने पहले बताया था मैं आंसर वगैरह फॉलो ज़्यादा नहीं करता, कॉन्सेप्ट चलता हूँ, तो कई बार दिखने में करने में गलती हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसे इग्नोर कर देना आप लोग। अब बात करते हैं हम कि भाई ये चीज़ प्लस लिख दिया, ये पूरी टर्म लिख दी, पूरी टर्म लिख दी, ब्रैकेट में बंद कर ली, ब्रैकेट बंद करना आपको आता होगा। इसके बीच में भी मैंने प्लस लिखा, क्योंकि ये चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अगर आप भूल चुके हैं तो इन क्वेश्चंस में बताई जा रही है, आप दोबारा से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अदरवाइज़ देखिए नुकसान आप लोगों का है, आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, देख लेते हैं बच्चों। तो मैंने पूरा ब्रैकेट लिख दिया, यहाँ भी पूरा ब्रैकेट लिख दिया, बाहर प्लस लिख दिया, बाहर प्लस लिख दिया, इस कॉमे को दोनों तरफ से हटा दिया, हट गया, क्योंकि मुझे एडिशन कहा था। अब क्या है कि ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस सॉरी इस वाले इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस में ही था, ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ 1/5 आ जाएगा। अब मेरा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। ऐसे ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट पता है कि प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो
माइनस आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं आता तो लिख लेना कि प्लस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आते हैं। तो बच्चों जब हमने ये सारा कुछ एक साथ लिख दिया, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि सारे कंपोनेंट्स में से जो लाइक कंपोनेंट्स है, जैसे पहले मैंने सबसे बड़ी पावर को ढूंढा, जैसे आपने पावर निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो मैंने देखा x की पावर 3 सबसे बड़ी पावर सभी में, तो मैंने x की पावर 3 को चूज़ किया, चूज़ करके आगे लिखा। फिर मैंने सोचा कि x की पावर क्यूब अगर कोई और भी है तो आई विल फाइंड, तो मैंने 1 बाय 1 सभी को देखा कि कोई नहीं था x की पावर क्यूब। ओके, फिर मैं नेक्स्ट छोटी वाली टर्म पे आया, तो मुझे मिले एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर मेरे को मिले 2, सॉरी 3, तो तीनों को बच्चों मैंने एज इट इज लिख दिया। इसका माइनस था तो माइनस साइन रखा, ठीक है, इसके पास प्लस था तो प्लस में रखा, इसके पास माइनस था तो माइनस के अंदर रखा। ओके, फिर मैंने देखा एक्स, तो एक्स कितने मिलेंगे मुझे, देखिए 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 1, ठीक है, 2, तो मैंने 1 और 2 को यहाँ लिख दिया, ये लिखा एक्स के टर्म्स, ठीक है, माइनस जो माइनस में था माइनस में, जो प्लस में प्लस में, मैंने कुछ नहीं किया, बस आगे पीछे कर दिया है। ओके, फिर जिनके पास कुछ भी नहीं था, जैसे कि ये टर्म है, सॉरी ये वाली टर्म है, ये वाली नहीं, ये वाली 1/5 वाली और माइनस, इनको मैं लास्ट में ले गया। तो इसका स्टेप होता है बच्चों, सबसे हाईएस्ट पावर, फिर से लोएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट पावर, और फिर लास्ट में जिसके पास पावर ही नहीं होती। तो सबसे हाईएस्ट 3 है, उसके बाद स्क्वेयर है, फिर उसके बाद एक्स है, और जिसके पास पावर नहीं है उसकी पावर एक्स की पावर 0 है। एक्स की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर बच्चों दिखाई नहीं है। तो आई होप मेरी बातों से आप सेटिस्फाई हो रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे। तो ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी गई, इसका कोई दूसरा कंपोनेंट लाइक टर्म मिला नहीं, इन तीनों के लाइक टर्म्स मिले, तो हमने क्या करना है, या तो एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेकर रख दो ब्रैकेट के बाहर, या फिर भूल जाओ कि एक्स स्क्वेयर है। तो आपने देखा 4, 5 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे, तो जैसे एलसीएम निकालना सिखा रखा था, तो मुझे करेक्ट है कि 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 60 से मैं फिर 4 को डिवाइड करूँगा, 4 इसे डिवाइड करता है 15 बार, तो ये माइनस साइन के साथ यहाँ मैंने प्लस साइन कर दिया है। क्यों, इन सभी को मैं प्लस में लेके आ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही देगा, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि इन एक्स स्क्वेयर्स के बीच में प्लस साइन लेके आ गया बाहर, और अंदर मैं जहाँ मैं ये माइनस का था, ये माइनस यूज़ किया है, तो आपको पता है 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 15x स्क्वेयर। ऐसे 5 से 60 कितने बार डिवाइड होता है आपको पता है 12 बार, 12 बार डिवाइड होता है, तो आपने 12 का मल्टीप्लिकेशन किससे करा दिया, इसके न्यूमरेटर से। एक्स स्क्वेयर को एज इट लिख दिया गया है, ठीक है, और ऐसे ही इसमें है एक्स स्क्वेयर। अब आप देख रहे होंगे कि एलसीएम सर ने इन लोगों के लिए क्यों नहीं लिया, तो मैंने लाइक टर्म्स का एलसीएम लिया है, ना कि अनलाइक टर्म्स। ये अनलाइक टर्म्स है बच्चों, इनके एलसीएम हम नहीं लेंगे। ओके, इनके जो एलसीएम लेंगे हम इनकी कंडीशन पे लेंगे, जैसे यहाँ एक्स एक्स है, अब ये एलसीएम से सॉल्व होगा, तो एलसीएम हम ले लेते हैं इन दोनों का, तो हमने ले लिया कि यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, या तो कॉमन निकाल के बाहर ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है। अब जैसे कि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमने ऐड का सिंबल लगा दिया, ये माइनस में रख लिया है और ये प्लस में रख लिया है। तो आपको पता है यहाँ तो 1 है, 1 3 को 3 बार डिवाइड करता है, तो x से कितना नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3x। नहीं आया समझ में कि भाई x के नीचे तो नहीं होने वाला 1 होगा, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 होगा, तो 3 किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा -x से। ऐसे 5 का जो 3 है, 3 मतलब 1 1 बार डिवाइड करेगा 1 बार, तो 5x एज इट इज़। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ पर तीनों टर्म्स लिखी हुई थी, प्लस बाहर लिख दिया ताकि मल्टीप्लिकेशन के बाद साइंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने देखा इन तीनों को एलसीएम जो आता है वो 120 आता है। 8 120 को डिवाइड करता है 15 टाइम्स, तो मैंने 15 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले न्यूमरेटर 3 से करा दिया। 5 को मैंने देखा कि आपको 24 टाइम्स डिवाइड करता है, तो 1 का मैंने 24 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया। 15 का मैंने देखा कि भाई ये तो 8 बार करेगा, तो -4 का मल्टीप्लिकेशन मैंने 8 से कराया। तो आप इसके बाद इन्हें सॉल्यूशन कर सकते हैं, इन दोनों को, इन तीनों को ऐड किया जा सकता था, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता था, तो उसके बाद मैंने जो रिजल्ट था यहाँ लिख दिया। ऐसे इसके लिए हुआ, ऐसे इसके लिए हुआ, तो सभी
तो सभी कैलकुलेशंस लिख दी गई हैं, अलग अलग ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया गया है। जो बाहर वाले प्लस जो हमने लेट किए थे या हमने माने थे, इन लोगों को अब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ भी प्लस की टर्म है अंदर ब्रैकेट में, यहाँ भी ब्रैकेट में, यहाँ भी। तो प्लस की टर्म में आने से इसका मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब जो लास्ट रिजल्ट है बच्चों वो हमारा ये है। तो बच्चे जिनके पास नॉलेज कम है, जो बच्चे ठीक से क्लासेस में नहीं जुड़े हुए, वो कह रहे होंगे जिन्होंने पिछले वाले क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए कि यार ये तो 4 टर्म रहेगी सर, 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। सर ये तो 4 टर्म हो गई, और ऐसा कैसे हो सकता है? आंसर तो 1 टर्म में आना चाहिए अक्सर। तो बच्चे आंसर आएगा 4 टर्म में। क्यों? क्योंकि ये एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब के साथ ऐड नहीं हो सकती, एक्स स्क्वेयर या एक्स क्यूब एक्स के साथ नहीं हो सकते, और कांस्टेंट के साथ कोई आपस में ऐड नहीं कर सकता। तो इस कारण हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि भाई हम लोगों को इन्हें इंडिविजुअली लिख के छोड़ देना होता है, जैसे यहाँ पर है। तो आई होप आप लोग क्लियर होंगे। अब सेकंड क्वेश्चंस में देख लीजिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? जैसे ये 2 टर्म्स लिखी हुई इन्हें सब्ट्रैक्ट का साइन में बीच में रख दीजिए। इस माइनस को 1 बाय 1 सभी से मल्टीप्लाई कराइए। जैसे -2a हो गया, 2b पॉजिटिव था नीचे, -2b हो गया, ये -4 था और ये -4 हो गया। उसके बाद लाइक टर्म्स को एक साथ ले लीजिए। जैसे ए वाली टर्म्स अलग ले ली गई, बी वाली टर्म्स अलग ले ली गई, ये 4 अलग। जो माइनस था वो माइनस में ही लिया गया है, जो प्लस था वो प्लस में ही लिया गया है। इस बात का ध्यान रखें। तो आपने देखा कि जो रिजल्ट है, इन दोनों का सम जो आया 2a आया, इन दोनों को जो आया b आया, और लास्ट वाला 4 कांस्टेंट था वो एज इट इज़ आ गया। ऐसे ही आपके पास अब एक क्वेश्चन है जी क्वेश्चन। इस अलजेब्रिक सम को इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस सम लिया और इस सारे में मल्टीप्लिकेशन माइनस की करा दी, तो माइनस अपने आप से मल्टीप्लाई कर गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 1 बाय 1 सभी को ऐड करने की कोशिश की। तो हमने एम स्क्वेयर एन वाले टर्म्स को एक सभी साथ लिया, एक लास्ट में रह गई थी टर्म्स, तो उसे मैंने एरो से आपको दिखाया हुआ है। तो मैंने सभी टर्म्स को ऐड किया, तो इन तीनों का टर्म का जो सम था, तो मुझे कितना मिल गया बच्चों? 13 एम स्क्वेयर एन। ओके, जहाँ की ये जो ये वाली टर्म है ये नहीं है, ये वाली इसमें से सब्ट्रैक्ट हुई, तो ये आंसर लिख दिया माइनस के कारण मैंने पीछे। आप आगे भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने देखा कि एम क्यूब, तो एम क्यूब एक ही था, मैंने एम क्यूब को आगे रख दिया। फिर देखा मैंने 10 एम स्क्वेयर, एम स्क्वेयर कितने हैं आपके पास? ये सॉरी, ये एम स्क्वेयर है आपके पास, और कोई एम स्क्वेयर नहीं था, तो हमने एम स्क्वेयर को भी एज इट इज़ लिख दिया। एन स्क्वेयर पी आपके पास हैं, जैसे कि एन स्क्वेयर पी आपके पास 2-3 आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 2-3 ये दिखाई दे रहे हैं, ये रहा एक, ये रहा एक, 2 हैं आपके पास, और भी होगा कोई, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा हो शायद। ठीक है, तो आपने इन सभी को सब्ट्रैक्ट ऐड किया, सॉरी 2 ही थे, तो आपका -6 एन स्क्वेयर पी बन गया। तो बच्चों ऐसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को आप करेंगे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद आप ग्रुप में ज़रूर भेजें। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को बार बार देखें, पर अपने होमवर्क को ठीक से करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हम लोगों को कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो आज का मैं होमवर्क यही फिनिश कर रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे जल्द, आपको डेट शीट मिलेगी, आपको सिलेबस समझाया जाएगा, सभी कुछ आपके साथ किया जाएगा। तो रिवीजन भी हम लोग वीडियो में करा देंगे आप लोग। तब तक के लिए अपने होमवर्क को करते रहिए, डेली कीजिए। थैंक यू बच्चों।